बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ईटी इजी ट्रिक यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है सैयद ताहिर शाह। दोस्तों, काफ़ी सारे दोस्तों ने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज किए कि यार आप अपने ईटी इजी ट्रिक पे जो है वो वीडियो नहीं डालते। तो उसकी दो तीन वजह हैं। एक तो मेरा दो तीन चैनल और भी हैं, उस पर मैं काम करता हूँ। और दूसरी वजह यह है कि कम्युनिटी गाइडलाइन की तरफ से मुझे एक दो स्ट्राइक पड़े हैं और उस स्ट्राइक की वजह से जो है इस चैनल पे मैंने काम थोड़ा स्लो कर दिया है। अच्छा जी, अब बात करते हैं। आज का मौजू जो है वो ये है कि दिसंबर के महीने में, यानी इस महीने में, क्योंकि आज जो है वो यकम है, तो इस महीने में ऐसा लगता है कि गूगल प्ले स्टोर की सर्विसेज जो है वो या तो मुअत्तल हो जाएंगी और या उस पर न्यू अपग्रेडिंग जो है वो बंद हो जाएगी। उसकी वजह ये है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने उसके साथ किया हुआ मुआहदा जो है वो ख़त्म कर दिया और मेरे ख़्याल में अब के बार जो है गूगल प्ले स्टोर हमें अपनी सर्विसेज से महरूम कर देगा। ये तो खैर हो गई गूगल सर्विसेज की बात, उसके साथ तो देखेंगे। लेकिन इसके अलावा जो है एक दूसरा मसला है जो आपसे शेयर करना ज़रूरी है, और वो ये है कि काफ़ी सारे चैनल मुझे मैसेजेस करते हैं कि अंडर रिव्यू में पड़े हैं। किसी का हफ़्ता हो गया, किसी के 14 दिन हो गए और अंडर रिव्यू से निकलते ही नहीं। उसकी दो तीन वजूहत हैं और मैं चाहता हूं कि आप उन पे गौर करें। अगर आप भी इस तरह करते हैं तो बराए मेहरबानी इस काम को स्टॉप कर दें। वो काम ये है, एक तो हमने सीपीएम बहुत ज़्यादा किया हुआ है, बहुत ही ज़्यादा, और मुझे ऐसा लगता है कि शायद के आने वाले दिनों में पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डाल दें। क्योंकि जितना भी हम सीपीएम करते हैं, आप अगर सीपीएम का रेट थ्रू देखें तो सबसे ज़्यादा सीपीएम जो है वो पाकिस्तान में होता है। नंबर 2 पे है इंडिया, नंबर 3 पे है बांग्लादेश। तो फ़िलहाल पाकिस्तान को जो है मेरे ख़्याल में उन्होंने ब्लैक लिस्ट में डाल दिया, क्योंकि जितना भी सीपीएम मेथड है सबको अभी जो है मेथड काम नहीं कर रहा है। जितने दोस्त हैं वो सारे जा रहे हैं। कोई जो है वो कह रहा है कि मैं वेबसाइट पे काम कर रहा हूँ, कोई इधर उधर की फेंक रहा है, कोई जो है सीरियल उठा के काम कर रहा है। लेकिन सीपीएम मेथड जो है, ओरिजिनल सीपीएम मेथड बिल्कुल काम नहीं कर रहा, और वो हमारी ही गलती है। हमारे ही करतूतों की वजह से जो है ये सीपीएम मेथड भी काम नहीं कर रहा और अब शायद यूट्यूब हम पे बैन लगा दे, क्योंकि हमने इतनी इनवैलिड एक्टिविटी कर करके यूट्यूब को भी समझ नहीं आ रहा कि यार इस कौम के साथ करें तो क्या करें। तो अभी ये है कि सीपीएम की वजह से और मतलब हमारी इनवैलिड एक्टिविटी की वजह से और 2 नंबर के दरवाज़ों की तरफ से अभी जो है यूट्यूब हमें शायद ब्लैक लिस्ट में डाल दे। लेकिन दुआ करते हैं कि ऐसा ना हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं जो बिल्कुल सही वर्क करते हैं, रियल काम करते हैं, कोई इनवैलिड एक्टिविटी वगैरह नहीं करते, तो उनके लिए काफ़ी मुश्किलात हो जाएगी। दूसरी बात ये कि हर कोई जो है आजकल यूट्यूब पे आ चुका है और यूट्यूबर बना हुआ है। किसी ने माइक पकड़ा है तो किसी कोई प्रैंक वगैरह करता है, कोई किसकी वीडियो, और मतलब धड़ाधड़ जो है वो यूट्यूब के चैनल मोनेटाइज हो रहे हैं। एक एक बंदे के 10-10 चैनल हैं। तो उसका तो उन्होंने हल निकाल दिया कि यार चलो आपके एडसेंस पे एक नाम पे तकरीबन 1 या 2 चैनल बनेंगे। लेकिन उसमें यह है कि हर कोई जो है अपने रिलेटिव के, फॉर एग्जांपल मेरे रिलेटिव 10 बंदे हैं तो मैंने 10 के 10 जो है ना वो चैनल लगा दिए। तो एक तो ये वजह है कि पाकिस्तान के बहुत सारे चैनल, बहुत ही ज़्यादा चैनल जो है वो आजकल मोनेटाइज हो रहे हैं। और दूसरी वजह यह है कि हमने मोनेटाइजेशन होते ही सीपीएम स्टार्ट कर देना है। जी मैंने $300 तो करने हैं, ठीक है ना। तो उस वजह से पहले तो ऐड उठते थे, उसके बाद जो है एडसेंस उठता था, फिर उस चैनल ही मोनेटाइज नहीं होता था, वो डीमोनेटाइज हो जाता था, या उसको जो है ना डिसेबल कर देते थे। अब क्या है कि उनको जो है मतलब हमने इतना परेशान किया हुआ है इन लोगों को कि शायद कि हमें ब्लैक लिस्ट में डाल दे। क्योंकि जिस तरह मुझे लग रहा है, जितने चैनल जो मेरे नज़र के सामने गुजरे अंडर रिव्यू में, लग नहीं रहा कि यार ये रिव्यू में आ जाएंगे और इसको जो है मोनेटाइज कर दिया जाएगा। क्योंकि एक एक हफ़्ता हो गया, 14-14 दिन हो गए हैं, उनका कंटेंट भी सही है, उनका वॉच टाइम भी सही तरीके से हुआ है, और उनका मतलब सब कुछ जो है वो एवरीथिंग इज़ ओके। लेकिन फिर भी चैनल जो है वो मोनेटाइज नहीं हो रहे, तो लग ऐसे रहा है कि हमें ब्लैक लिस्ट कर दे। अच्छा, दूसरी और अहम बात यह है कि
देखें वाच टाइम ड्रॉप हो रहा है, कोई कहता है कि यार रेवेन्यू जो है हम जनरेट कर देते हैं, बाद में ड्रॉप हो जाता है। कोई कहता है कि यार हम व्यूज़ ले लेते हैं और व्यूज़ जो है वो ड्रॉपिंग में आ जाते हैं। तो यूट्यूब दिन ब दिन जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट हो रहा है, वो हमारी हर एक्टिविटी को पकड़ लेता है। जितनी भी इनवैलिड एक्टिविटी हम अपनाते हैं वो पकड़ लेता है, क्योंकि वो हमारे चैनल को एनालाइज करता है। हमारे चैनल इतना वायरल नहीं होता, उस पर 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार व्यूज़ आ जाते हैं, तो उनको पता लगता है कि कोई ना कोई इन्होंने जुगाड़ लगाया हुआ है। और आपको तो पता है कि पाकिस्तानी और इंडियन भाई जो हैं वो जुगाड़ लगाने में मास्टर हैं, और बांग्लादेशी भी कम नहीं है, वो भी हमसे 2 हाथ आगे हैं, लेकिन उनका जो है अभी तक इतना रेट हाई नहीं गया, वो अभी तक तीसरे नंबर पर है CPM में। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, काम करे भाई, एक अंदाज़े के मुताबिक करे। अंदाज़े से बाहर निकलेंगे तो हमारे साथ यही होगा, क्योंकि अब जितने भी चैनल मोनेटाइज हैं, यकीन माने अगर खुदा ना खास्ता ये ब्लैक लिस्ट हो गया तो जितने भी चैनल मोनेटाइज हैं ना, कोई इतना सा बहाना बना के ना आपके चैनल को उड़ा देगा, मुझे पता है। क्योंकि एक दफ़ा इस तरह हुआ था, जब आपको याद होगा 4-5 महीने पहले इसी तरह का एक सिस्टम यूट्यूब ने स्टार्ट किया था। उसके बाद जो है उन्होंने अपनी जो है अपग्रेडिंग में कुछ बेहतरी लाई, और अपग्रेडिंग के बाद जो है फिर वो सिस्टम शुरू हुआ जो आपके ऐड बंद होते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब भी इसी तरह का कोई सीन होने वाला है, और खुदा ना करे यार, क्योंकि बहुत सारे लोगों का रोज़गार जो है इसी फील्ड से अभी वाबस्ता है। और जितने भी भाई CPM करते हैं, और जितने को मैं जानता हूँ, जितने मैं नहीं जानता मुझे जानते हैं, तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि यार CPM करें, अंदाज़े के मुताबिक करें। देखें, अगर हम थोड़ा थोड़ा करके खाएंगे तो सब जो है इंशाल्लाह खाते रहेंगे, ख़त्म नहीं होगा। लेकिन हम अगर ये कहें कि धड़ाधड़ खाते रहेंगे, धड़ाधड़ जितना हमारे बस में हो उतना हम करते जाएंगे, तो ऐसे नहीं होगा। और एक दिन जो है ये काम भी हमारे हाथ से निकल जाएगा, और फिर हम जो है जिस तरह अभी फेसबुक हमें मतलब इतना, जितनी और कंट्रीज़ में फ़ेसबुक है और जिस तरह के फ़ेसबुक से कमाई होती है, उतनी कमाई जो है पाकिस्तान में नहीं होती। उसकी वजह यही है कि फ़ेसबुक ने भी हमें देख लिया है और हमें जान चुके हैं कि यार ये लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे रिक्वेस्ट ये है कि CPM करें, लेकिन अंदाज़े के मुताबिक करें, और कोशिश करें कि हमारा मुल्क जो है ये ब्लैक लिस्ट में ना आए, और ख़ुदा करे कि हम ब्लैक लिस्ट से बच जाए। क्योंकि अगर ब्लैक लिस्ट में आ गए तो बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिनका रोज़गार, जिनका सब कुछ, घर का चूल्हा जो है इसी चैनल की वजह से चलता है, और वो भी बंद हो जाएगा। तो रिक्वेस्ट है, और माज़रत के साथ अगर किसी को मेरी बात बुरी लगी हो तो मैं माज़रत चाहता हूँ, और रिक्वेस्ट ये करता हूँ कि जितनी भी CPM के मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, CPM करते हैं, तो रिक्वेस्ट उनके साथ यही है कि भाई अब तो आप आ गए हैं वेबसाइट पर, और मुझे यकीन है कि वेबसाइट भी आपके लिए कोई ना कोई ऐसा तोड़ निकाल देगा कि ये वेबसाइट का काम भी जो है बंद हो जाएगा। तो बराए मेहरबानी काम थोड़ा अंदाज़े से करें। आगे काफ़ी सारे लोग हैं जो इसी रोज़गार के लिए बैठे हुए हैं, इसी से इनका घर का चूल्हा जलता है, और इसी की वजह से इनकी आमदनी का ज़रिया यही है। तो आप तो कमाई के सिलसिले में कुछ भी कर देते हो, $2000 भी बना देते हो, 5000 भी बना देते हो, लेकिन उनका क्या फ़ायदा है। आपके एक मंथ में आ गए, ठीक है आ गए, दूसरे मंथ आपका काम रुक गया, लेकिन आपके साथ बहुत सारे लोग जो है मुंसलिक हैं और उनका काम भी रुक गया। बस इसी बात के साथ इजाज़त चाहूँगा कि जहाँ रहे खुश रहें, और हंसते मुस्कुराते रहें, हमें अपने दुआओं में याद करते रहें। मिलते हैं इंशाल्लाह फिर किसी दूसरे वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।